22 जनवरी का सभी को इंतजार है। आयोजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, कैसे ये पूरा आयोजन होगा, भक्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़े हर एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने हनुमानगढ़ी के छोटे महंत सूरज दास से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल महंत योगी सूरज हैं और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे सोशल मीडिया को अगर आप देखेंगे, भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनके एक एक वक्तव्यों की, इनके एक एक बयानों की खूब चर्चा हो रही है। हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या में भी बहुत मुश्किल से हमें ये मुलाकात हमारी हो पाई है, क्योंकि लगातार महाराज जी की व्यस्तताएं हैं। और इस वक्त हम लोग मशहूर लता मंगेशकर चौक पे हैं। यहाँ से लगातार देश भर में तस्वीरें जा रही हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं। और इसी बीच महाराज जी आपके पास में आता हूँ, शुरुआत किस तरीके से करेंगे आप आज इस इंटरव्यू की? जय श्री राम, जय हनुमान जी किया है। मैं चाहूंगा राम स्तुति के साथ इसकी हम शुरुआत करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अविराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनु नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करूं अनंत माया गुण ज्ञान तीर्थ मान वेद पुराण वनन। हम लोग राम स्तुति कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, लेकिन कुछ ऐसे हैं, हम तो कहते हैं राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो राम के नाम पर भी अभी राजनीति कर रहे हैं। उनका क्या संदेश है? नहीं, राम भगवान पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हिंदुओं का एकमात्र केंद्र है और ये सनातन धर्म का काम है और प्रभु राम का काम कार्य हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कार सेवकों पर जो आपने सब लोग गोलियां चलवाया था, उसका इस समय बहुत बड़ा आपको उपकार हो रहा था। आपका धन्यवाद था, आपका सौभाग्य था जो आपको कार्ड मिला निमंत्रण का। आपको तो मिलना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी मिला यहाँ, क्योंकि राम राज्य में सब एक समान है, एक बराबर है। फिर भी निमंत्रण मिला, लेकिन आप भाग्यवत हैं जो नहीं रहे हैं। लेकिन आप अगर आ नहीं सकते हैं तो राम पर और राम भक्तों के ऊपर प्रिया करना यही है। कांग्रेस को भी निमंत्रण गया, कांग्रेस के लिए पूरा कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन ये कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का है। आप मानते हैं कि ये कार्यक्रम बीजेपी आरएसएस का है, देश का नहीं, साधु संतों का नहीं है? ये पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे विश्व के कार्यक्रम है। ये भगवान राम का कार्यक्रम है। ये जो कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, जब ये दर्शन करने आ रहे हैं तो इस जनता की कैसे साथ देंगे और जनता के साथ कैसे रहेंगे? लेकिन भारत को जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है। प्रभु श्री राम को अगर हम ये कहें कि हिंदू धर्म में तो बिल्कुल जोड़ के चलना चाहिए, ये जो नहीं जोड़ रहे उनके लिए क्या संदेश है? जो नहीं जोड़ रहे हैं वो अगर यहाँ रहना चाहें तो भगवान को तो मानना पड़ेगा। ना आप राम को मानिए, किसी और को मानिए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत देवी देवता हैं, किसी को मानिए। आप जिनकी इच्छा है, आप जिनके ऊपर कृपा आपकी है, उनको मानिए। पर अगर भगवान को नहीं मानेंगे, अपने माँ बाप को नहीं मानेंगे, तो आप इस देश में रहने के काबिल नहीं हैं। वो वैसे ही कह रहे हैं कि युवाओं से मेरा अपील है, आह्वान है अपनी कौम से कि फिर से किसी मस्जिद को बाबरी मस्जिद ना बनने दें। नहीं, ये बात गलत है। उनको मतलब भड़काना उनका काम ही, उनका इसी नाम है भड़काऊ भाईजान। और भड़काऊ भाईजान को आप कैसे संदेश देंगे? हम ये कहेंगे आप भड़काना बंद कीजिए। आप यहाँ अयोध्या आइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक समान है और सबको एक समान मान्यता प्राप्त है। और आइए एक बार देखिए, वो खुद झंडा उठाकर यहाँ जय श्री राम आएंगे, आपका भी विचार बदल जाएगा। जय श्री राम नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे तो पाकिस्तान जाए। जो जय श्री राम नहीं बोलेगा और भारत माता का नारा नहीं लगाएगा, राष्ट्रगान नहीं करेगा, उसको इस देश में रहने का हकदार नहीं है। भव्य मंदिर बन रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम देश के कोने कोने से साधु संत जो हैं उनको आमंत्रित किया गया है।
इस आमंत्रण के बाद से बहुत सारे लोग ठीक है नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी आप चूंकि अयोध्या में हैं, लगातार बड़े बड़े मंचों पर आप बैठ रहे हैं। लोगों युग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही हो गई है इस युग की। हिंदू राष्ट्र की बात आप भी, क्या शुरुआत है? जी जी, शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नीच ऊंच की जातियाँ जो हैं वो ये न सोचें ये राम राज्य है। यहाँ सब समान हैं, भगवान के सब पुत्र हैं, सब एक समान हैं। चाहते हैं कि राम राज्य में हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र पर बोलते हैं उनको कहा जाता है तो विवादित बयान देते हैं, भड़का रहे हैं। वो सब विरोधी आपको भी कहा जाता है कि आप भड़का रहे हैं। ये बात गलत है। आप सुनिए, हम तो यही जानते हैं जहाँ हमारे प्रभु राम है वहाँ रावण कपटी के नेमी जैसा मिलेंगे, और वो सब रावण कपटी के रूप में ही विराजमान हो गए हैं। और आप जनता जाग चुकी है, उनको 2024 में पता चलेगा कि राम क्या है और रावण क्या। सवाल है, थोड़ा निजी सवाल है आपके लिए। ये अगर हम बात करें जिस तरीके से आपका ये गणवेश, आपकी ये वेशभूषा और ये पूरी जो यात्रा आपकी शुरू हुई, कहाँ से ये आध्यात्मिक ज्ञान आपके पास आया? कैसे आपको लगा कि अब हमको आध्यात्म के मार्ग के तरफ जाना है? और ये कहीं ना कहीं एक कैसे इसकी शुरुआत हुई इस यात्रा को? हम जब 8 साल के थे तो उस समय की बात थी कि हम देखते थे, मतलब सभी लोग जो मुस्लिम भाई लोग थे इतना एकाग्रित, इतना हावी हो चुके थे कि छोटे छोटे बच्चे मतलब स्कूल में बोलते थे, अरे अभी मैं तलवार निकाल लाऊंगा, अभी मैं ये कर दूंगा, अभी आप हम ये वहाँ। हाँ, मतलब सबको मतलब सुनाते थे कि है आप सबका देश, पर हम सब लोग यहाँ कट्टरता से रहेंगे। तो हमने सोचा, बताइए ये सब इस्लाम और भगवान को छोड़कर कट्टे बंदूक की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। हमारे लोकुश कांड में देखिए आप, लोकुश भगवान छोटे छोटे थे, धनुष बाण चलाते थे, पर अपनी सुरक्षा और पूरा जनता सुरक्षा के लिए चलाते थे और कितना प्रेम से रहते थे। तब उस समय की बात थी। तो जब मोदी जी, योगी जी पे कि सबको एक समान देखा जाए और सबको मतलब एक बराबर ही सम्मान मिले, तो क्यों ना हम सब लोग भी भगवान की सेवा और राष्ट्र सेवा में लग जाएं। आपकी इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव में चैलेंज भी आए होंगे, कई परेशानियां भी होंगी, और अभी भी जाहिर सी बात है बहुत परेशानियों के साथ बहुत लड़ते भी होंगे। आपको कुछ ऐसी भी धमकी भरे संदेश भी आते होंगे जो परेशान करते होंगे? नहीं, अभी हम कल जा रहे थे यहाँ से अयोध्या से। हाँ। 4 नंबर बूथ के थोड़ा सा आगे वहाँ कोई जा रहा था, हम भी जा रहे थे, बाइक हाँ। से हम थे। तो हमको वो बोल रहा है, अरे अभी तो आप बोल रहे हो, बाद में कौन बचाने वाला आएगा, अभी 22 तक उड़ लो, उसके बाद बताएंगे तुमको, कहीं मिलो तब। तो इस तरीके की धमकियां भी आपको मिल रही हैं? जी जी। ये धमकियां क्यों मिल रही हैं? क्योंकि आप तो लगातार हिंदू राष्ट्र पे बोल रहे हैं, भगवान राम पे बोल रहे हैं, ये धमकियां क्यों मिल रही हैं? नहीं, जो कह देते हैं शायद कि जो आना नहीं चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, इसीलिए शायद हमको धमकियां मिल रही हैं। प्रभु श्री राम पे कोई और चौपाई जो आपको लगता हो कि आपके दिल के बेहद करीब है? तमाम जगहों पर अलग अलग गाने तो लोग गा ही रहे हैं, गुनगुना ही रहे हैं, आपके तरफ से क्या रहेगा? श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख करे कंज पद कंजारुणम गंधर्व अंगणित अमित छबिनव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानो प्रणीत रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेश सदानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खण दूषण। कोई मैसेज जनता के लिए? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, सब लोग अयोध्या की तरफ देख रहे हैं, कोई उनके लिए मैसेज? जिन भाई बंधुओं को सबको निमंत्रण मिला है वो आप कृपा कर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। और जब राम जी का दर्शन करने के बाद, हनुमान जी इस समय राजा हैं अयोध्या के, तो उनका जरूर दर्शन कीजिएगा, क्योंकि राम जी का दर्शन करने के बाद अगर आप हनुमान जी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फल नहीं मिल सकता है। और जो जिनके पास आमंत्रण है, जो नहीं आना चाहते हैं, जिनके पास निमंत्रण नहीं है, उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। आप कम से कम उतना टाइम अपने घर में अपने सबके साथ, परिवार के साथ आप भगवान का भजन कर सकते हैं, आप पकवान बनाकर भगवान का भोग लगा सकते हैं, आप सब लोग अखंड रामायण कीर्तन कर सकते हैं
और आप सब लोग लाइव भी देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं अब हो चुकी हैं, तो इसीलिए अनुरोध है कि भीड़ में आप ना ही आएँ, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। आपका अयोध्या है, आपके राम हैं, आप एनी टाइम आ जा सकते हैं और राम भगवान तो हर जगह विराजमान है, हर कण कण में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जनतंत्र टीवी पर हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो आचार्य सूरजमल दास जी महाराज की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं और बहुत तरीके से हर चीज को राम से जुड़े एक एक पहलू को भी समझाते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ गौरव मिश्रा, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।